दावेदारों की कतार, किससे मिलेगा ताज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। देश के सबसे बड़े सियासी सूबे उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कवायद शुरू हो चुकी है। संगठन की चुनावी प्रक्रिया के बाद नए साल पर बीजेपी को अब नया बॉस मिल जाएगा। अभी कमान संभाल रहे भूपेंद्र चौधरी का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। मंथन से लेकर दावेदारी तक की दौड़ भाग शुरू हो चुकी है। सूत्रों के अनुसार से इस बार किसी ब्राह्मण, दलित या ओबीसी चेहरे पर दांव लगाया जा सकता है। बूथ कमेटी के गठन के बाद मंडल और फिर जिला अध्यक्षों का चुनाव भी किया जाएगा। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर मुहर लगेगी। बीजेपी राज्य के नए संगठन में जातिगत बैलेंस के साथ ही सोशल इंजीनियरिंग की रणनीति पर काम कर रही है। बीजेपी अध्यक्ष के लिए दलित चेहरे के तौर पर विद्यासागर सोनकर का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। जौनपुर के सुखीपुर निवासी विद्यासागर पढ़ाई के दौरान ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे और भाजपा के बूथ अध्यक्ष भी बने। वह अनुसूचित मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। जनवरी में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी किया जाएगा। लोकसभा चुनाव में उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन न कर पाने के बाद भाजपा ने प्रदर्शन में संगठन की मजबूती पर काम करना शुरू कर दिया है और ऐसे में अब नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा और वो प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के संगठन को कितना मजबूत कर सकता है, देखना बेहद अहम होगा। इसी पर आज चर्चा की जाएगी, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। नया साल बीजेपी के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष लेकर आएगा। 2025 में यूपी बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। यूपी में संगठन को मजबूत करने की जद्दोजहद शुरू हो चुकी है, जिसके लिए नए सिरे से चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। मौजूदा वक्त में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कार्यकाल खत्म होने वाला है। नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भाजपा में कई चेहरों पर मंथन चल रहा है और ये मंथन इसलिए क्योंकि फरवरी 2025 से यूपी विधानसभा चुनाव के पूरे 2 साल बाकी रह जाएंगे। इसके साथ ही बीजेपी के मिशन 2027 का भी आगाज हो जाएगा। ये वो मिशन है जिसमें सफल होने के लिए समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों ही पार्टियां कसरत शुरू कर चुकी हैं। ऐसे में बीजेपी ऐसे नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहती है जो बीजेपी के अंदर सिर्फ अंतर्कलह को ही खत्म ना करे, बल्कि संगठन को मजबूत करे, साथ ही सरकार और संगठन के बीच तालमेल बनाकर रखे। नए अध्यक्ष और बदले हुए संगठन के साथ बीजेपी आधिकारिक तौर पर 2027 चुनाव के रण को भेदना चाहती है। जातीयगत समीकरण को भी ध्यान में रखकर दांव चलना चाहती है। मंत्रिमंडल में भी बड़ा बदलाव किया जा सकता है और ऐसे में कई नाम हैं जिन पर मंथन और चिंतन हो रहा है। देखना बेहद दिलचस्प होगा, लेकिन ये दावेदारों की लिस्ट है। गोविंद नारायण शुक्ल प्रदेश के महामंत्री है। विजय बहादुर पाठक प्रदेश उपाध्यक्ष है, एमएलसी है। वहीं विजय बहादुर पाठक आजमगढ़ से चेहरा है, इन पर भी दांव लगा सकती है। विद्यासागर सोनकर, जिनकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, दलित चेहरे हैं, 5 बार के विधायक रह चुके हैं। धर्मपाल सिंह कैबिनेट मंत्री है, बरेली से ताल्लुक रखते हैं। बाबूराम निषाद राज्यसभा सदस्य, दलित वोट बैंक को साधने की राजनीति है। गोविंद नारायण शुक्ल प्रदेश महामंत्री है, 2 बार एमएलसी भी रह चुके हैं। तो कौन बनेगा प्रदेश अध्यक्ष, ये दावेदारों की लिस्ट है जो आपके सामने है। विजय बहादुर पाठक उस लिस्ट में शामिल है। हालांकि क्या भूपेंद्र चौधरी रिपीट होते हैं या दलित का ही कोई चेहरा सामने आता है, देखना बेहद अहम रहेगा। तो धर्मपाल सिंह कैबिनेट मंत्री हैं, बरेली से वो ताल्लुक रखते हैं, इनके नाम की भी चर्चा खूब हो रही है। बाबूराम निषाद राज्यसभा सदस्य, दलित वोट बैंक को साधने की हो सकती है कोशिश। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूं। नवीन शर्मा है, नेता है बीजेपी के। समर सिंह है, नेता है कांग्रेस के। दारा सिंह समाजवादी पार्टी के नेता और अनिल पाठक हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर कुछ ही देर में जुड़ेंगे। बहुत स्वागत है आप दोनों का ही। सबसे पहले नवीन शर्मा जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। दावेदारों की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन सवाल बस यही है कि अब प्रदेश का, खासतौर पर यूपी का नया बॉस कौन होगा? देखिए, सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश की जनता का बहुत बहुत आभार, जो भारतीय जनता पार्टी को 2 बार लगातार आशीर्वाद दिया। तो ये प्रदेश अध्यक्ष की मेहनत और संगठन के हजारों लाखों कार्यकर्ताओं का इसमें आशीर्वाद पार्टी के साथ है। और पार्टी जो हमारी केंद्र में पार्टी है, उसके जो काम है वो हमारे जो पिछले 2 प्रदेश अध्यक्ष रहे
इस 17 से और आपके 24 तक, तो उन सभी का बहुत अच्छा काम रहा है। और अभी आदरणीय भूपेंद्र जी ने बहुत अच्छा सहयोग दिया है। उपचुनाव में भी देखिए वो अपने जनपद की भी सीट जिताकर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया है। रही नए प्रदेश अध्यक्ष जो भी बनेगा सर, वो पार्टी की रणनीतियों को साथ लेकर चलेगा, कार्यकर्ताओं को मनोबल को मजबूत करेगा। और हमारी पार्टी सबसे पहला विकास ये देखती है कि सर वो कार्यकर्ताओं के बीच से रहने वाला आदमी हो। तो हम लोगों और पार्टी की रणनीतियों में सबसे पहली रणनीति है, जिनका भी नाम चल रहा है सभी को शुभकामनाएं हैं, कोई भी। और ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो कमेटी के महासचिव हैं, वो सभी लोगों के निर्णय से और निचले स्तर की जो सर्वे जानकारी होती है उसके स्तर में प्रदेश अध्यक्ष बनाए। इसके लिए दोनों के हितों में काम करेगा और पार्टी इसी आशीर्वाद के साथ जो भी नया प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी उसको पार्टी के सभी लोग स्वीकार करेंगे। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार पार्टी इस बार कौन सा सरप्राइज लेकर आती है। बीजेपी किससे नया बॉस बनाती है भाजपा का। हमारे साथ हमारे वो भी प्रवक्ता दारा सिंह जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और अनिल पाठक हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर जुड़ चुके हैं। अनिल जी, कौन होगा बीजेपी का नया बॉस यूपी में, क्योंकि दावेदारों की एक लंबी लिस्ट है हमारे सामने। अनिल जी, वापस आऊंगी आपके पास। आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ समर सिंह जी भी मौजूद है। समर सिंह जी, इस बार बीजेपी किसी और पर दाव नहीं लगा रही, बल्कि दलित जो चेहरा है और इस पर दाव लगाएगी। अगर कोई नया प्रदेश अध्यक्ष बनता है वो भी दलित समुदाय से बिलोंग करेगा, तो ये तो विपक्षी पार्टियों के लिए खतरे की घंटी है। खतरे घंटी है नहीं है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन जो मास्टर स्ट्रोक रहा इंडिया गठबंधन का पीडीए वाला, उसका तोड़ निकालने की कहीं ना कहीं कोशिश जो है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कर रही है। अभी हमने कुछ नाम सुने और सभी नामों के अंदर एक चीज बहुत कॉमन निकल के आई है कि जो असंतुष्ट है इनकी पार्टी से, असंतुष्ट लोग जो हैं, अब वो बढ़ चढ़कर जो है वो राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के हिस्सादारी मांग रहे हैं वहां पर, क्योंकि बाबा के राजपूतवाद से और स्वर्ण जो अत्याचार से लोग परेशान हो चुके हैं वहां पर। और पार्टी उसी जो एक डैमेज कंट्रोल है उसके अंदर लगी हुई है। और निषाद समाज की जो बात कही आपने पिछले काफी 6 महीने 7 महीने से हम तो अलग अलग मुद्दों पे सुन रहे हैं कि असंतुष्टों की संख्या निषाद परिवार के ऊपर जो हमला होते हैं, उनके जो है उनके बदसलूकी की जाती है। इन्हीं के पार्टी के कुछ लोग होते हैं जो निषाद समाज के व्यक्ति के साथ बदसलूकी करते हैं। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर ऐसे देखने को मिली। तो यह एक डैमेज कंट्रोल है राजनीतिक पार्टी भारतीय। नवीन शर्मा जी, क्या ये डैमेज कंट्रोल है? देखिए, मैं जरूर बताना चाहूंगा, हमारे कांग्रेस साथी ने जो कहा कि देखिए अब विपक्ष के पास कुछ भी नहीं है आज की डेट में, ना इनके पास वोटर है ना सपोर्टर है, और जो कुछ है वो इनके बंद कमरे में है। मगर भारतीय जनता पार्टी अगर डैमेज होती तो उपचुनाव का बेहतर प्रदर्शन करके हम 9 में। समर सिंह जी, अगर डैमेज होती तो उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं करती। और साथ ही नवीन शर्मा जी ये कह रहे हैं कि ना आपके पास वोटर है और ना ही कोई सपोर्टर है। क्या एक वोट भी नहीं मिला? यानी कि वो इशारा कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ, आपके सहयोगी दल है समाजवादी पार्टी को। क्या एक वोट नहीं मिला समाजवादी पार्टी को? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये क्लियर करना चाहता हूँ सभी पैनलिस्ट को और हमारे भारतीय जनता पार्टी के भाई को कि चुनाव जीत जाना या सत्ता में बने रहना एक अच्छी गवर्नेंस का परिचायक नहीं हो सकता है। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि हिटलर भी लगातार चुनाव जीतता रहा। आप देखिए गया है कि जो व्लादिमीर पुतिन है रशिया में, वो लगातार चुनाव जीत रहे हैं। तो चुनाव जीत जाना और सत्ता अच्छी सरकार चलाना, लोगों के हित का काम करना, वो दोनों में अलग वो रहते हैं। और जहां तक हमारे भाई कह रहे हैं कि इनको चुना है, तो चुना कैसे गया है? एक समुदाय की महिला के सामने बीजेपी की सरकार को अब हिटलर से कंपेयर कर दिया इन्होंने, पार्टी का आपकी जीत को भी खड़ा हुआ है। जवाब दीजिए। देखिए मुसलमान समाज के लोगों को, मुस्लिम समाज के लोगों को वोट देने तक नहीं जाने दिया, उनके आधार कार्ड छीन गई है। आपने नहीं देखा क्या?
ज्यादा फिट रहा। इस प्रकार से चुनाव तो कोई भी जीत सकता है। भारतीय जनता और अगर पार्टी ऐसा चुनाव नहीं है, अगर चुनाव के अंदर ऐसा कार्य कांग्रेस पार्टी ने किया होता तो मैं तारीख ठोक के ये बात कह रहा हूँ कि दूसरी किसी पार्टी को पैदा नहीं होने दिया था हमने। किसी दूसरी पार्टी को अगर जिस प्रकार से ये देश चला रहे हैं, जिस प्रकार से ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जिस प्रकार से ये सभी संवैधानिक संस्थाओं को अपनी जेब में रख के चल रहे हैं, जिस प्रकार से चुनाव आयोग के प्रमुख जूते में रख के ये लोग चल रहे हैं, पुलिस का, कलेक्टर का, डीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर ऐसा भारतीय जनता पार्टी से कर रही है तो ऐसा कांग्रेस पार्टी में क्या होता ना, आज ये पैदा ही नहीं हुआ होते, ये पैदा ही नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी का अंकुर फूटा ही नहीं होता। हमें डेमोक्रेसी के ऊपर, हमें हमारे संविधान के ऊपर भरोसा था, इसलिए हमने सभी को बराबर का मौका दिया। साहब हम हिटलर ही नहीं, हिटलर तो कांग्रेस की तरह, कांग्रेस ने हिटलर की तरह काम किया 60 सालों तक भारत पे। आप खुद सोचिए, हम नहीं थे ना सत्ता में, मगर आज की डेट में जब देश को सुधार हो रहा है, देश के विकास की बात हो रही है, देश को विदेशी धरतियों पर मजबूती से किसने खड़े करने का काम किया? मैं बताना चाहूंगा विदेशी धरती की मजबूती देखिए। और आज की डेट में विदेशों की धरतियों पे भारत का आज एक डोनाल्ड ट्रंप कौन कर रहा है? अरे नवीन भाई सुनो, राहुल गांधी जी विदेशों की धरती पे जाके हिटलर की तरह बात करते हैं और अपने देश की ही भावनाओं। ठीक है नवीन शर्मा जी, सुन लीजिए, आगे भी जाना है। जो विदेश में का डंका बज रहा है, मैं उसके असलियत बताता हूँ। आज एक डोनाल्ड ट्रंप के बराबर हो गया है 45 मोदी, मतलब 85 मोदी, माफ कीजिएगा, ठीक है। तो मोदी जी की जो साख कैसी गिरी है वो पूरी दुनिया देख रही है। दूसरी बात है, डोनाल्ड ट्रंप ने ये बहुत, डोनाल्ड ट्रंप को अपना फूफा मानते थे भारतीय जनता पार्टी वाले लोग, जीते तो ढोल नगाड़े बजा रहे थे, मिठाइयां बांट रहे थे। उसने साफ बोल दिया है कि टिट फॉर टैट का ट्रीटमेंट जो है इनके साथ में किया जाएगा, टैक्सेस इम्प्लीमेंटेशन की बात के ऊपर। तो डॉलर भी गिर गया। चलिए ठीक है, समर सिंह जी मुद्दे पर ही आ जाते हैं। अनिल पाठक जी हमारे साथ, हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर मौजूद है, बहुत स्वागत है अनिल जी आपका। अनिल जी, सवाल यही है, क्योंकि नए साल में नया प्रदेश अध्यक्ष यूपी को मिलेगा, बीजेपी को मिलेगा, लेकिन लंबी लिस्ट है, इसमें कई दावेदार है, कौन होगा बीजेपी का नया बॉस यूपी में? देखिए, बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती है प्रदेश अध्यक्ष का चयन। एक पीडीए की काट खोजनी है, दूसरी पूरब और पश्चिम का बैलेंस बनाना है। भूपेंद्र चौधरी जी अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं। रही बात कि कौन होगा प्रदेश अध्यक्ष, सबसे बड़ा दांव चल रहा है दलित कार्ड भी भारतीय जनता पार्टी खेल सकती है, और रही बात पिछड़ों पर भी दांव लगा सकती है। अब बचा ए, समाजवादी के पीडीए में ए जो है अल्पसंख्यक है, लेकिन कभी कभी अखिलेश यादव कहते हैं अगड़ा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एकदम क्लियर है कि उनका जो ए है पीडीए का, वो अगड़ा है, ठाकुर है, ब्राह्मण है, वैश्य है, कायस्थ है। अब दलित, पिछड़ा और अगड़ा, साथ में पूरब और पश्चिम का बैलेंस, ये बना पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती है, क्योंकि 2027 के चुनाव का जो है अभी के रण की तैयारी शुरू हो गई है। मिल्कीपुर चुनाव जो है अब होने वाला है। अयोध्या की एक प्रतिष्ठित सीट है और इस पर साख जो है फिर लगी हुई है। हालांकि उपचुनाव में भाजपा ने एक सेमीफाइनल खेल लिया है, लेकिन फाइनल जो है वो चुनौतियों से भरा हुआ है। अब ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी कैसा बैलेंस बना पाती है, पीडीए का कौन सा अंक जो है लेकर के आती है। यानी कि देखना बेहद अहम होगा। उपचुनाव वाला सेमीफाइनल तो खेल लिया गया है, फाइनल बाकी है, और इसी को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है। हमारे साथ दारा सिंह जी, समाजवादी पार्टी के नेता मौजूद है। दारा सिंह जी, दलित कार्ड खेल सकती है, और अगर बीजेपी दलित कार्ड खेलती है तो सबसे ज्यादा नुकसान, सबसे ज्यादा खामियाजा समाजवादी पार्टी को होगा। देखिए श्रुति जी, समाजवादी का क्यों नुकसान होगा? प्रदेश अध्यक्ष वो अपनी टीम को बना रहे हैं। आप देख लीजिए, इनके पास क्या दलित मंत्री नहीं है? क्या पिछड़े के विधायक नहीं है? मगर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अत्याचार किस पे हो रहा? दलित पे हो रहा, मुस्लिम पे हो रहा, अल्पसंख्यक पे हो रहा। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने ही किसी ऐसे आदमी को बनाएगी प्रदेश अध्यक्ष जो कुछ हाँ हूँ न कर सके, वो सिर्फ आरएसएस के इशारे पे चल सके,
अगर दिल्ली से कोई फोन आए तो खड़ा हो जाए, तो अगर वो कहें तो बैठ जाओ तो बैठ जाओ। ऐसा ही होगा भारतीय जनता पार्टी में। अगर कहो कि जात के ऊपर ये अगर किसी को ला रहे हैं तो ये गलत सोच है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देखो सभी जाति को अलग अलग कर चुकी है, वो किसी का हिस्सा नहीं देना चाहती। आज आप बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में जिस चीज को लेकर चर्चा हो रही कि प्रदेश अध्यक्ष नया बन सकता है नए साल से, अरे उससे जनता का क्या फायदा होगा भाई? वो भी होगा बंधुआ मजदूर। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को नहीं समझ रहे हैं यहाँ के अधिकारी या सिस्टम, तो फिर प्रदेश अध्यक्ष को कौन चुनेगा? नवीन शर्मा जी, बंधुआ मजदूर होगा, कठपुतली होगा, दिल्ली से उसे संचालित किया जाएगा, तो कोई भी हो क्या फर्क पड़ता है? देखिए, मैं आदरणीय दारा सिंह जी के एक बात जरूर कहना चाहूंगा, ये किसी परिवार की पार्टी नहीं है, ये जनता की चुनी हुई पार्टी और जनता के ही कार्यकर्ताओं की बनाई हुई पार्टी है। हर एक कार्यकर्ता को इसमें अवसर बड़ी ईमानदारी से मिलता है, उसकी मेहनत से मिलता है। अगर कोई भी कार्यकर्ता मेहनत करके बूथ अध्यक्ष से लेके अगर वो मेहनत करता है तो वो देश का गृह मंत्री भी बन सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी की उसकी मेहनत है, उसकी कार्यकर्ताओं की ताकत है। और हमारे यहाँ बंधुआ तो हो ही नहीं सकता भाई। हम लोग तो चुनाव में हर एक कार्यकर्ता के घर जाके भोजन करते हैं, तो क्या ये बंधुआ हो गए? हम लोग कार्यकर्ताओं के साथ मिलते हैं। हम लोग वीआईपी नहीं है कि हमारे यहाँ कोई बूथ अध्यक्ष आके प्रदेश अध्यक्ष से मिल नहीं सकता या फिर परिवार की एक ही जात का नेता बन सकता है, ऐसा तो नहीं होता है ना। हर एक कार्यकर्ताओं का सम्मान करने का काम करते हैं और कार्यकर्ताओं के साथ दारा सिंह जी, नवीन शर्मा कह रहे हैं कि आप लोगों की पार्टी में परिवारवाद होता है, भाजपा में ऐसा नहीं होता, सभी एक समान है। छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि हमारे यहाँ जब चुनाव था उत्तर प्रदेश में, तो अमित शाह जी उस समय आए थे, एक संजय यादव हैं उनके यहाँ खाना खाने। संजय यादव अभी कुछ दिन ही पहले सोशल मीडिया पे अपनी पीड़ा लिख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने लखनऊ में यादव होने के कारण हमें इस्तेमाल कर लिया, और उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता जो मुख्य होते हैं उसमें ज्यादा कोई मुख्य ज्यादा नहीं होते भारतीय जनता पार्टी में। खाना खाना एक अलग बात है, खाना खा के एक नौटंकी होती कि भाई कैमरा लेके गए और उनके वहां पर खाए खाना और फोटो डाला, पेपर में डाल दिया, तो खाना खाने वाली बात पे नहीं होता। ये बताइए, नरेंद्र मोदी जी के जो प्रस्तावक थे बनारस में, 2 लोग, जब पहली बार नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़े थे बनारस से, वो प्रस्तावक कौन थे? जो समाज से आते थे। आज उसकी हालत देख लो जाके, अब उनके मोहल्ले वाले भी उनको पानी पूछना बंद कर दिए। तो ये जाति के इस्तेमाल करते हैं और ये उन्होंने कहा हाँ जी, बोलिए सुन रहा हूँ भाई। मैंने जैसे आपने एक बात कही कि इनके नेता किसी के घर में खाना खाते हैं कार्यकर्ताओं के यहाँ, तो वो आपको नौटंकी जैसा उदाहरण लग रहा है। तो आपके कार्यकर्ता के यहाँ, अरे अपने कार्यकर्ता के यहाँ तो कोई भी नेता खाता है जाके। अभी हमारे यहाँ कोई मंत्री नेता आ जाएगा तो खाना नहीं खाएगा। आप जो बता रहे हैं जिसके यहाँ इस्तेमाल किया है, जिसको आप जिसको इस्तेमाल किया उसका बताइए, आप उसका बताइए। आप बताइए, निषाद समाज से आपने वोट लिया, संजय निषाद को अपने पास शामिल किया, निषाद समाज को अपने उसमें लिया, आपने कहा निषाद समाज के नाम से। ठीक है दारा सिंह जी, आपने अनिल जी, लगातार विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही है कि अब बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कोई भी हो, कितने भी दावेदार हो, किसी भी चुने, कोई भी बनाया जाए, लेकिन वो कठपुतली होगा मात्र, उसे संचालित कहीं और से ही किया जाएगा। पार्टी ने खुद साफ कर दिया है कि संगठन में जो दूसरे दल से नेता आए हैं उनके लिए कोई जगह नहीं होगी। मंडल अध्यक्ष से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष तक का जो चयन होगा, जिन्हें भी जिम्मेदारी होगी, वो कोर वोटर होगा, कोर का कार्यकर्ता होगा, उसे जिम्मेदारी देगी। एक पर विदित है ये बात कि भारतीय जनता पार्टी का कैडर कितना स्ट्रांग है और चयन भी कितना तगड़ा होता है। लेकिन सबसे जो गंभीर विषय है वो पीडीए की काट। अभी ठीक है, उस चुनाव में पीडीए का एक मोर्चा आया है, इंडिया गठबंधन या समाजवादी पार्टी का, लेकिन कहीं ना कहीं अभी हवा बरकरार है, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा में गृह मंत्री के अभियान को लेकर के विरोध चल रहा है, विपक्षी देखिए सड़क पे है। समाजवादी पार्टी का आज भी
हर जिले में प्रदर्शन चल रहा है, कांग्रेसी एकदम मुखर है। ये दलित कार्ड के लिए खेल सकती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि दलित को प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी कमजोर हो रही है, लगातार वोट बैंक फर्क रहा है उसका, तो ऐसे में उम्मीद है, क्योंकि दलितों की संख्या 20-22% है और सियासत करने वाले सब जानते हैं कि बगैर वोट का कोई फैसला नहीं लेते हैं। फायदे का फैसला जहां होगा उस कास्ट को जिम्मेदारी मिलेगी। पीडीए फार्मूला ही लागू करेगी भारतीय जनता पार्टी, पीडीए की काट के लिए पीडीए लेके आएगी प्रदेश अध्यक्ष। दारा सिंह जी, पीडीए की काट के लिए बीजेपी अब पीडीए लेकर आएगी। उपचुनाव में तो धक्का मिला ही, लेकिन अगर 27 में यही हाल रहा तो नहीं। देखिए श्रुति जी, पूरे उत्तर प्रदेश में साफ हो चुका है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की मंशा क्या है, उनके भाषण क्या है, उनके कार्यकर्ताओं का लेख क्या है। सोशल मीडिया पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश के हर एक समाज को जिस तरह से गाली दी जा रही है, किसकी आईडी बनाई जाती है, कितनी आईटी सेल बनाकर फर्जी आईडी बनाकर, कभी यादव बना उसमें सेल नेम लगा दिया जाता है, कभी मिश्रा लगा दिया जाता। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कभी मिश्रा मतलब ब्राह्मण समाज को बदनाम कर रहा है, कभी यादव समाज को बदनाम कर रहा है, कभी दलित समाज को बदनाम कर रहा है। तो देखिए इतना तो उत्तर प्रदेश हम वो तो रहे थे क्या पिछले जमाने, लेकिन इतने बदनाम करने के बावजूद भी, ये तमाम आरोपों के बावजूद भी उपचुनाव में बीजेपी कैसे जीत गई? दारा सिंह जी, ये सवाल मन में नहीं आता। आप देख लीजिए, आपको क्या वीडियो नहीं आए? वोटरों के ऊपर कट्टा तार बंदूक तान दी जा रही है। तो हमारे पास दोनों वीडियो आए, पत्थर फेंकने वाले भी, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाले भी। नवीन शर्मा जी, नहीं, चुनाव के टाइम आप देख लीजिए, नवीन शर्मा खुद बता सकते हैं कि जब प्रधान को धमकाया जाएगा, कोटेदार को धमकाया जाएगा, आशा बहू को धमकाया जाएगा, जब सब जिला पंचायत को धमकाया जाएगा, तो भैया 9 सीट का है, 9000 सीटें जीत सकते हैं। और शर्मा जी जवाब दीजिए, झूठ नहीं बोल सकते। देखिए, जब इसी हथकंडे से जीत मिल जाती है तो पीडीए वाला कार्ड खेलने की क्या जरूरत है? नहीं, दारा सिंह जी आरोप लगा रहे हैं। देखिए, मैं इनके आरोप को यहीं से खारिज करता हूं, क्योंकि इन्होंने हमेशा मार धाड़ वाले वीडियो नहीं दिखाए। कानून जब अपने हाथ में कोई लेगा, उसके अपोजिट जब कानून अपना काम करने जाएगा तो उसको तो भाई मेंटेन करना है ना कानून को। तो कैसे करके जनता का वो पत्थर चलने दें और हम कुछ कहें ना, जो ये कहेंगे कि इनका कानून लाचार है, तो उत्तर प्रदेश का कानून व्यवस्था लाचार नहीं है। दूसरी चीज, वीडियो 2 प्रकार के होते हैं, सारे न्यूज चैनलों के पास 2 प्रकार के वीडियो हैं। पत्थर चलाने वाले कौन लोग हैं? क्या वो भाजपा के कार्यकर्ता हैं? क्या भाजपा ने आईडी बदलवाई है? क्या भाजपा ने उनके वोटर आईडी कार्ड बदलवाया है, आधार कार्ड बदलवाया है? क्या उनको यादव मुस्लिम ठाकुर पंडित कराया? नहीं ना। अब आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को ईमानदारी से कहती है कि बूथ पर कम मेहनत कीजिए, मगर जब उपचुनाव हुआ, उस उपचुनाव में दूसरी विपक्षी पार्टियों के लोगों ने क्या काम करने का काम किया? पत्थर चलाने का काम किया, हिंसा भड़काने का काम किया। तो कानून को अपने हाथ में लेना गलत है कि नहीं गलत है? ये तो आपको समझना चाहिए। वीडियो दिखा दीजिए। और उसके बाद जब अगर कानून को आप गाली देंगे, कानून को कानून अपाइज नहीं है, कभी भी कोई इंसान गलत काम करेगा, कानून को पूरी तरीके से न्याय देगा। सुन लो यार आतंकवादी, यार शर्मा जी शर्म आती तुम्हारे साथ डिबेट करने में हमें। आप ऐसी बातों का प्रयोग कर रहे हैं, शब्दों का बहुत अनावरण करना गलत बात है। मैं इस तरीके के व्यक्ति से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। दारा सिंह जी से कहिए थोड़ा रिस्पेक्टेड बात करना सीखिए, ये टीवी नहीं। चलिए ठीक है, दारा सिंह जी, नवीन शर्मा जी, ठीक है ठीक है। किसका सबसे ज्यादा फायदा होगा? नवीन शर्मा जी वापस लौटूंगी। समर सिंह जी, अगर दलित कार्ड खेला जाता है तो नुकसान कांग्रेस का भी होगा। कांग्रेस भी दलित समर्थक बनती है, दलित चिंतक बनती है। जी देखिए, नुकसान और फायदे का कोई यहाँ पर आकलन लगाना तो भी मेरे ख्याल से खूब मुश्किल है। कारण है कि समाजवादी पार्टी ने जिस प्रकार से कहा कि दलित, पिछड़े, अगड़े सभी वहाँ पर हैं, और ऐसा ही कांग्रेस पार्टी भी जिसमें सभी प्रकार के लोग हैं।
तो ये चुनाव के लिए अगर ये भारतीय जनता पार्टी करती है तो हमें लगता है कि इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को जरूर हो सकता है। इतने सालों से जो सत्ता में रहने के बाद में आपने दलितों के ऊपर हो रहे अत्याचारों से लेके हर चीज देखी। अभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो जिसके बारे में जो गृह मंत्री के बयान आए उसकी भी अभी आम तो ठंडी हुई नहीं है। तो क्या दलित भी अब ये सोच रहा है कि सिर्फ एक हमारे समाज के व्यक्ति को अगर प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए तो ये पार्टी हमारी है क्या? नवीन शर्मा जी, सभी प्रकार के लोग जो है वो समझदार हो चुके हैं। तमाम कार्यकाल को देखा है तब तो कुछ नहीं हुआ। एक प्रदेश अध्यक्ष अगर आप अल्पसंख्यक या दलित को बना देंगे तो क्या दलित समझ जाएगा हाँ हमारे लिए अच्छा काम हो रहा है, और उतने साल के जो अन्याय उसने सहा उसे नजरअंदाज कर देगा चुनाव में? देखिए, सबसे पहले तो मैं जरूर बताना चाहूंगा, विपक्ष के द्वारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सही तरीके से नहीं पब्लिक में बताया जाता है। बाकी पार्टी अपनी पूरी कोशिश करती है कि समाज में रहने वाले हर वर्ग को, अल्पसंख्यक हो, SC हो, ST हो, पिछड़ा हो, किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी ने दलितों का उपयोग सिर्फ वोट पाने के लिए किया अगर आप है। दलितों की बात करें ये तो आप दलितों के देखिए, सबसे ज्यादा काम दलितों परिवार के हुए, अल्पसंख्यक परिवारों को हुआ है। आप इनके संघ की संरचना को देखिए, कोई भी दलित जो है वो इनके संघ के अंदर ऊपर पोस्ट पे नहीं पहुंच पाता है। आज बताइए एक नाम वहाँ पर ब्राह्मण मराठी लोग जो है उनका पूरा दबदबा है, उनका पूरा हुआ है। अब गडकरी से लेके गोलवलकर से लेके गडकरी तक देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के मोहन भागवत से लेके तो हर प्रकार के लोग हैं वो सब समझ गए। और भारतीय जनता पार्टी इतनी ही दलित प्रेमी है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की ऊपर जो सहयोगियों के साथ मिलकर श्री रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाया है। इससे बड़ा सम्मान आप क्या देंगे? दलितों को आप बताइए, देश का प्रथम नागरिक काम किया है, उनको बेवकूफ बनाने का काम किया है, परिवार हमारे लिए वोट पाने के लिए कार्य किया है। हमारे समाज का बहुत बड़ा है वो उत्कर्ष भारत का दलित, उत्तर प्रदेश का दलित समझ रहा है। अम्बेडकर साहब का तो बहुत बड़ा वैसा कोई आशीर्वाद फर्क है। नहीं पड़ेगा। उल्टा भारतीय जनता पार्टी को अभी आने वाले 27 में जो चुनाव है उसके अंदर इनको मुख उठानी पड़ेगी और हमारा गठबंधन बढ़ चढ़कर इनके साथ मिला के हम लोग इनका मुकाबला करेंगे। चलिए ठीक है अनिल जी, सबसे ज्यादा जिस नाम की चर्चा हो रही है वो है विद्यासागर सोनकर के। कोई खास वजह कि सोनकर के नाम की चर्चा सबसे ज्यादा है? सागर सोनकर जो है वो पुराने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वर्तमान समय में MLC भी हैं, दलित चेहरा है। सोनकर बिरादरी जो है वो दलित बिरादरी से आती है, लेकिन बात करें तो अगड़ों की विवाद चल रही है। गोविंद नारायण शुक्ला है, प्रदेश महामंत्री हैं, ये भी रेस में है। अगड़ा, पिछड़ा और दलित तो 5-8 नाम है, ये सब गंभीर नाम है। ऐन वक्त पे भारतीय जनता पार्टी किस पर मोहर लगाएगी कि कहा नहीं बिल्कुल अनिल जी, अब सरप्राइज देगी या किसी इन्हीं नामों में से किसी को सिलेक्ट करती है बीजेपी, देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया, समय का अभाव है, पूरा पक्ष आप सभी का नहीं सुन पाऊंगी। नवीन शर्मा, समर सिंह जी, दारा सिंह जी, अनिल जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया अपनी बातों को रखने के लिए। तो अब दावेदारों की कतार है, लेकिन अब बीजेपी किसे अपना नया बॉस बनाती है यूपी में, देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो जनवरी के महीने में साल 2025 में नया बॉस मिल जाएगा भाजपा को यूपी में। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या भूपेंद्र चौधरी ही बने रहते हैं, रिपीट होते हैं, या कोई नया सरप्राइज भाजपा इस बार देती है। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया को।